Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we are going to discuss the most important question of this particular chapter journal, that is the comprehensive illustration. We are going to discuss about exercise and the question number is 13. So, what is there in the question number 13? Why it is so important? अब हमने जो फर्स्ट से लेके 10th तक के जो भी इलास्ट्रेशन किए थे वो क्या था कि इंडिविजुअली एक एक एंट्री के रिलेटेड इलास्ट्रेशंस थे जो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाते थे। अब ये जो आपका एग्जाम्पल है इलास्ट्रेशन नंबर 11, 12 एंड 13 विच वॉज गिवन इन द बुक एंड एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल आपको सारे के सारे जो भी आपने 1 से लेकर 10 तक इलास्ट्रेशन किए उसका अगर समरी लेना हो, उसका क्विक रिवीजन लेना हो तो एक ही एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल नंबर 13, और सीधा आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, पहले से लेके एंड तक देखो क्योंकि इसमें ऑलरेडी 29 के 30 के आसपास डेट है, उसके हिसाब से 17-18 अलग अलग एंट्रीज है। सारी एंट्री 1 बाय 1 हम करेंगे, सबकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स का भी बने फिर भी आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको एंड तक वीडियो देखना है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवीजन इसी सेशन में हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस सेशंस भी नहीं देखे हैं तो भी एक ही सेशन है जिसमें आपका पूरा चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो please like, share and subscribe to the channel. Share it to the maximum students who are studying in standard 11th and 12th commerce. I am uploading the video for the subject economics and accountancy. Okay, so let's start the session. Write journal entry of business commenced by Shri Maulik Shah with a name of Shah Traders. Okay, तो हमें क्या करना है? We have to make the journal entries in the books of श्री मौलिक शाह। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया जनरल एंट्रीज ऑफ श्री मौलिक शाह, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। ये मैंने पूरा यहाँ पे बना दिया है, पैसे के वैसे साइड में बना दिया है कि शायद ये लंबा एग्जाम्पल होगा तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे कोई भी नरेशन नहीं निकलने वाला क्योंकि नरेशन से क्या होगा, वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो नरेशन आप खुद लिख लेना और सारे बच्चे एक बार ये एग्जाम्पल पूरा देखो, फिर सॉल्व करो, कंपेयर करो और जहाँ पे गलती हो रही है फिर से एक बार वीडियो देखो, वहीं पे जाके आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। नाउ लेट्स रीड ऑल दी एंट्रीज। 2014 जुलाई 1। तो सबसे पहले डेट में क्या लिखेंगे? डेट में यहां पे लिखेंगे 2014, नीचे जुलाई 1। अब ये जुलाई का ही महीना है पूरे एग्जाम्पल में तो हमें हर बार महीना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार जुलाई लिख दो, आपका काम हो गया। चलो अब शाह ट्रेडर्स ने क्या किया है? ब्रॉट ₹50,000 कैश, डेटर्स ऑफ ₹20,000, stock of goods of ₹10,000 and creditors of ₹5,000 and commence a business। अब यहाँ पे एक सिंपल रूल आप याद कर लो, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, एनीथिंग विच यू ब्रिंग इनटू द बिजनेस एक्सेप्ट द लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज को छोड़ के, वो सारी चीजें डेबिट होगी और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा, वो आपका क्रेडिट होगा। Because whatever is there will be your assets and assets always have debit balance, liabilities always have their credit balance। तो ये रूल आप याद रखो। तो एग्जाम्पल करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैश। सो कैश इज एन असेट्स, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैपिटल आई, तो कैपिटल में सबसे पहले क्या आया? आपकी कैश आई, तो कैश लिखेंगे सबसे पहले। सो कैश अकाउंट डेबिट, तो यहां पे मैंने एंट्री करना स्टार्ट किया है, कैश अकाउंट
डेबिट बाय ₹50,000, तो डेबिट में मैंने लिख दिया 50,000। सेकेंड, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब डेटर्स मतलब कौन, कि जिसको आपने कुछ भी गुड्स सोल्ड आउट किया है और उनसे आपको पैसे लेने हैं, सो दैट ऑल पार्टी विल बी नोन एज डेटर्स। So debtors is your assets. So debtors account debit as well by ₹20,000. Stock of goods account debit, जैसे कि एंड ऑफ द ईयर हुआ तो ईयर के एंड में अगर आपके पास कुछ भी स्टॉक बचा है तो वो भी तो आपकी असेट्स है, तो वो भी असेट्स आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो स्टॉक ऑफ डेबिट गुड्स अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000। नेक्स्ट, एंड क्रेडिटर ऑफ ₹5,000। अब क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब वो लोग कि जिनको हमें पैसा देना है। बाय एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू पे देम द मनी, सो दैट मीन्स इट्स अवर लायबिलिटी। तो रूल याद करो, मैंने क्या बोला था, ऑल असेट्स विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, ऑल द लायबिलिटीज विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो हमें पैसे देने हैं, दैट्स वाई इट विल बिकम अवर लायबिलिटी। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹5,000, और इसका टोटल करना है 50 + 20, 70,000 + 10,000, 80,000 हुआ। उसमें से ये 5,000 माइनस कर दो, बाकी के कितने बचे, 75,000। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट ₹75,000। मैं बहुत आराम से ये पूरा एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। ये हमारी पहली एंट्री हुई, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सेकेंड एंट्री देखो, डिपोजिटेड कैश ऑफ ₹20,000 विथ विजया बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। अब हमने क्या किया है, विजया बैंक में जाके अपना नया खाता खुलवाया है। अब कैश आपकी असेट्स है, तो असेट्स के रिलेटेड कौन सा रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आप नया अकाउंट ओपन कराते हो और पैसे कोई अलग जगह पे जमा करवाते हो तो उससे क्या होगा, आपका तो बैलेंस कम ही होगा। सो अल्टीमेटली योर कैश इज गोइंग आउट, क्लियर, योर कैश इज गोइंग आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे गए तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बैंक का नाम दिया है तो बैंक का नाम हम लिखेंगे। तो सेकेंड एंट्री विल बी विजया बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट बाय हाउ मच, वी हैव स्टार्टेड अवर अकाउंट विथ ₹20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्यों आया, बिकॉज कैश गोज आउट, ये यहाँ से गई और बैंक में जमा हुई, तो यहाँ से पैसे कम हो रहे हैं, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट ऑन अ क्रेडिट साइड। एंट्री नंबर 2 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। लेट्स सी नंबर 3, जुलाई 3 की एंट्री देखो, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम सुमुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अब हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम सुमुल, 10% आपको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, 10% आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, और हाफ अमाउंट का आपने कर दिया है पेमेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मैंने वर्किंग नोट की जगह यहाँ पे रखी है, यहाँ पे मैं थर्ड ट्रांजेक्शन की वर्किंग नोट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द टोटल परचेज। तो आपका टोटल परचेज कितना था, सो योर टोटल परचेज इज ₹20,000। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, उसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के कितने परसेंटेज है, 10%। बहुत सिंपल है, 20,000 के 10% निकालो, कितना आया, ₹2,000। ₹2,000 आप माइनस कर दो, कितने रुपए हुए, 18,000 रुपए हुए। अब आपको क्या करना है, अब उसने क्या किया है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक एंड रेस्ट वॉज नॉट सेड एनीथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट कैसे करेंगे, ये जो 18,000 है उसके 2 पार्ट करो, 50%, 50%।
तो 18,000 के दो पार्ट आप करोगे 50-50, तो कितना होगा 9,000 होगा। तो दोनों के बीच में 9,000 का आया। अब यहाँ पे हमें ये भी कहा है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, पर ट्रेड डिस्काउंट तो हमें मिल गया यहाँ पे, साथ में कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। अब कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कैश का पूरा पेमेंट करो तब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। अब आपने कैश डिस्काउंट कहाँ पे आपको मिलेगा? क्योंकि आपने तो हाफ अमाउंट ही पे की है, तो हम क्या करेंगे, जो हाफ अमाउंट है उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट माइनस करके दे देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट के आपके परसेंटेज कितने थे? अगेन 10%। तो 9,000 के आप 10% निकालो तो कितने होंगे? 900 रुपीज। तो आपको अल्टीमेटली 8,100 रुपीज देने हैं। अब रूल याद करो। रूल क्या है कि ट्रेड अकाउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, पर कैश डिस्काउंट की आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे क्या करोगे? एक तो 9,000 का आपने कैश पेमेंट किया था, उसमें से आपको 8,100 मिल गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू हैव पेड द अमाउंट बाय कैश और चेक। तो यहाँ पे लिखा है हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा बैंक आ जाएगा। फिर ये आपका कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा। ये आपका अनपेड अमाउंट है, दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं? पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पार्टी का नाम क्या है? सुमुल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुमुल अकाउंट। ओके, एंड व्हाट इज द टोटल परचेज? we are going to consider 18,000 as our total purchase. Why we are going to consider this? Because ट्रेड अकाउंट की हम कोई भी एंट्री बिजनेस में नहीं करते, सिर्फ कैश अकाउंट ही करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा आपका जनरल एंट्री का? परचेज अकाउंट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय रुपीज 8,100 to discount account by rupees 900 to Sumul account rupees 9,000. So that will be our entry. तो अब क्या करते हैं? एंट्री पूरी लिख देते हैं। एंट्री नंबर 3, ये आपको यहां पे पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के सम आएंगे तो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? यहां पे करने हैं 18,000, यहां पे 20,000 मत लिख देना। टू सुमुल अकाउंट, सुमल इज अवर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है 9,000 रुपीज। टू बैंक अकाउंट, एज यू आर पेइंग द अमाउंट बाय चेक 8,100 रुपीज। टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? 900 रुपीज का। तो यहां पे मैंने लिख दिया 900 रुपीज। सो दैट वॉज अबाउट एंट्री नंबर 3। नेक्स्ट सी एंट्री नंबर 4, अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट, अ कैरेज ऑफ रुपीज 100 इज पेड इन कैश। अब जब भी आप परचेज करो कोई भी असेट्स, तो फर्स्ट टाइम परचेज पे जो भी उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, या तो फिर गाड़ी में उस चीज़ को यहाँ पे लाए, इंस्टॉल किया, उसके लिए जो भी वेजेस पे करते हो, वो सारी चीज़ें असेट्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो उसकी एंट्री करेंगे। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो फर्नीचर इज अवर असेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 4 देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी आपकी 15,000 प्लस 100 रुपीज। तो आपकी वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी? 15,100 रुपीज। ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट टाइम कुछ परचेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी गाड़ी भाड़ा आपका लगा, कैरेज, इनवर्ड आउटवर्ड एक्सपेंस, या तो फिर इंस्टॉलेशन, मशीनरी डाली तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आते हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, टू विच अकाउंट? वी हैव परचेज दिस ऑन क्रेडिट।
अगर क्रेडिट लेते हो तो किसके नाम पे आएगा? पार्टी के नाम पे। अब पार्टी का नाम क्या है? टू पुनीत फर्नीचर मार्ट। तो यहां पे लिख देंगे टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अब हमें पुनीत फर्नीचर मार्ट को कितने देने हैं? सिर्फ 15,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ जो है वो तो हमने कैश में पेमेंट किए हैं, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। क्योंकि कैश क्यों क्रेडिट आएगा? बिकॉज पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा रहे हैं। सो दैट वॉज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 4। नंबर 5, अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न टू सुमूल। जैसे हमने सुमूल से यहाँ पे परचेज किया था, हमने क्या किया? उसको गुड्स रिटर्न भेजा है। तो बहुत सिंपल एंट्री है। अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही सुमूल का यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो उसको कर देंगे डेबिट। पूरी एंट्री को आपको क्या करना है? सिर्फ उल्टा देना है, सीधा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? सुमूल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। व्हाट विल बी द वैल्यू? अब हमने रिटर्न कितने रुपए का गुड्स किया है? 3,000 रुपीज का। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक। चलो एंट्री नंबर 6 का यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। अब वर्किंग में ध्यान देना, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? सेल्स कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यही फॉर्मेट फॉलो करो। लिखेंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितने रुपए का है? टोटल सेल्स आपका एंट्री नंबर 6 में देखो तो है 12,000 रुपए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000। उसमें से आप क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट, TD, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करोगे बाय 10%। तो 12,000 के 10%, दैट मीन्स 1,200 रुपीज इंटू 10%। देखो 1200 हुए। 1200 12,000 में से माइनस करो, आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 10,800 रुपीज। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? हाफ ऑफ द अमाउंट का कैलकुलेशन करना है और उस पर कैश डिस्काउंट देना है। तो 10,800 के 50% और 50% करो। एक आ गया 50 यहां पे, एक आ गया 50 यहां पे। 10,500 के 50-50 करोगे, दैट मीन्स 2 पार्ट डालोगे, तो एक आ जाएगा 5,400 रुपीज और दूसरे का क्या आ गया? 5,400। अब हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक। अब आधी अमाउंट क्या कर रहा है? वो चेक से पेमेंट कर रहा है। तो चेक से अगर आधी अमाउंट पे कर रहा है तो उसको आपको कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट का रेट कौन सा है? कैश डिस्काउंट का भी 10% है, तो इसमें से माइनस करो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो आप देते हो वो। तो इसके 10% निकालो, कितने आए? 540 रुपीज। माइनस करके आपको कितनी वैल्यू मिली? 4860। अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? तो सबसे पहले टोटल सेल्स वाली वैल्यू नहीं लेनी, ये ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम एंट्री में नहीं करते। सेल्स की आपकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? सेल्स की आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,800 रुपीज। 50% अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो जो चेक वाली अमाउंट है 4860, तो यहां पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट। 540 रुपीज का आपको क्या मिला? डिस्काउंट, तो 540 डिस्काउंट में आ जाएंगे। और अनपेड जो अमाउंट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेम ऑफ द पार्टी। अब आपने जो गुड्स का कैलकुलेशन किया था वो किसके लिए किया था? राजश्री के लिए, तो यहां पे लिख देंगे राजश्री अकाउंट। अब परचेज अकाउंट का जैसे डेबिट बैलेंस होता है वैसे सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? बहुत सिंपल है, सेल्स का क्रेडिट, बाकी सब डेबिट डाल दो। नंबर 6 देखो यहां पे लिखेंगे, नंबर 6 राजश्री अकाउंट डेबिट, राजश्री अकाउंट डेबिट बाय ₹5,400, बैंक अकाउंट डेबिट बाय ₹4860। यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, कैश डिस्काउंट लिखोगे तो भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, पर ऐसा सिंपल लिख दो क्योंकि डिस्काउंट का एक ही टाइप हम कंसिडरेशन में लेते हैं।
टू विच अकाउंट? टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में कौन सी वैल्यू आएगी? सेल्स में हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट वाली वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? ₹10,800 ओनली। ओके, तो यहां पे हमारा 6 नंबर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8 जुलाई पे आ जाओ। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अगेन सेम टाइप ऑफ एंट्री, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे नंबर 8 लिख दो। ये सारी जो है वो वर्किंग नोट्स है। ओके, तो थर्ड ट्रांजेक्शन की वर्किंग नोट यहां पे, वैसे ही 6 नंबर के ट्रांजेक्शन की वर्किंग नोट यहां पे, वैसे ही 8 नंबर की वर्किंग नोट यहां पे। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन अ कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब हमने क्या किया है? पूरी अमाउंट का काम किया है। तो अब पूरी अमाउंट का जब काम करते हो तो पूरी अमाउंट लेंगे भी सही। यहां पे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कैसे होगा? एज इट इज सेल्स, तो यहां पे लिखेंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपका कितना है? ₹15,000। उसमें से आप क्या माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 10%। सो 15,000 के 10% करो, कितना आया? ₹1,500। ₹1,500 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपकी? 13,500। अब ऑल द अमाउंट इज पेड बाय कैश इटसेल्फ, तो इसके ऊपर भी कैश डिस्काउंट तो मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट का रेट कितना है? अगेन इट इज 10%। सो इसमें से भी 10% निकालो। चलो, तो कितने आए? 1350। डिडक्ट करके वैल्यू आपकी कितनी हुई? 12,150। तो यहां पे कौन सी वैल्यू लेंगे? तो ट्रेड डिस्काउंट वाली वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, तो हम सेल्स के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? 13,500। डिस्काउंट के लिए वैल्यू लेंगे 1350, और बाकी जो कैश अमाउंट है उसके लिए कौन सी एंट्री लेंगे? 12,150। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको यहां पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नंबर 8 की एंट्री में यहां पे कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट 12,150। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट में कौन सा डिस्काउंट डालेंगे? सिर्फ कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1350 टू विच अकाउंट? टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी? 13,500 वाली वैल्यू। ओके, तो 13,500 यहां पे आ गए। एग्जाम्पल नंबर 13 में 8 जुलाई तक के ट्रांजेक्शन हो गए। अब जाते हैं 10 जुलाई पे। विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ऑफ ₹200 फॉर पर्सनल यूज। अगर आप गुड्स या तो फिर कैश पर्सनल यूज के लिए लेते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये आपके पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स है। सो इट विल बी कंसिडर एज योर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है उपाड़। आपने कोई एक चीज बिजनेस में से ली है तो उसे उपाड़ कहा जाएगा। तो 10 नंबर की एंट्री में डेबिट बैलेंस किसका होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू कैश अकाउंट एंड टू, अब यहां पे गुड्स भी लिया है तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। कौन सा अकाउंट लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हम जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू डालेंगे? जो हमने परचेज की होगी वो वैल्यू डालेंगे। सेल्स वाली वैल्यू तो नहीं डालेंगे, क्योंकि सेल्स वैल्यू में आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी ऐड हुआ होता है। ओके, सो टू परचेज अकाउंट लिखेंगे। अब ड्रॉइंग्स की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? दोनों का टोटल कर दो, 300 + 200 दैट मीन्स 500 रुपीज। और यहां पे कैश में हमने कितने विड्रॉ किए थे? कैश में हमने विड्रॉ किए थे 200 रुपीज, और परचेज में आ जाएंगे आपके 300। अब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर आपने तो ऐसा बोला है कि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होता है। आप टोटली करेक्ट हो, परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, पर इस केस में परचेज क्रेडिट साइड पे आपको देना पड़ेगा। ओके, सो 10 जुलाई की एंट्री खत्म हुई। नेक्स्ट वन दैट इज 11 जुलाई का ट्रांजेक्शन देखो। परचेज प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। अब हमने क्या किया है?
गुड्स पैकिंग के लिए जो खर्चा किया है उसका पेमेंट हमने किया है कैश में। तो यहाँ पे आपका रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट का। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे वो रूल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख दो, डेट इज 11। सो पैकेजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय ₹200 टू विच अकाउंट? टू कैश अकाउंट। क्योंकि पेमेंट आपने कैसे किया है? कैश में किया है, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ, कैश गोज आउट, तो गोज आउट के लिए कौन सा आता है? क्रेडिट बैलेंस आता है। तो हमने क्रेडिट साइड पे ₹200 लिख दिया। नेक्स्ट वन, दैट इज एंट्री नंबर 12, ₹2000 paid by check for salary and wages. Again, salary and wages are expenses. Expenses are written on the debit side. तो यहाँ पे लिखेंगे salary dash wages account debit to। अब यहाँ पे कैश आएगा कि बैंक आएगा? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैश में पेमेंट कर रहे हो या फिर चेक में कर रहे हो। तो चेक से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। वैल्यू क्या आएगी आपकी? ₹2000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए 2000। नेक्स्ट वन, नंबर 13, बैड डेट्स टुक प्लेस ऑफ ₹300 विच वॉज ड्यू फ्रॉम राजश्री एंड रिसीव्ड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। अब हमें क्या किया? राजश्री के पास, तो राजश्री वाला ट्रांजेक्शन देखो, तो राजश्री वाला ट्रांजेक्शन आपका कौन सा है? नंबर 6। आपको कितने रुपए लेने थे उसके पास से? ₹5400 लेने थे। तो उसमें से उसने क्या किया? थोड़ी जो अमाउंट है, कितनी? ₹300 की, उसकी बैड डेट मिली और बाकी की अमाउंट हमें मिल गई है कैश में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसका अकाउंट आपको क्लोज तो करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले इसका डेबिट बैलेंस था, उसको कर दो क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू राजश्री अकाउंट, क्योंकि उसका बैलेंस हमें करना है क्लोज। अमाउंट कितनी थी? पूरी की पूरी लिख देनी है ₹5400। और डेबिट साइड पे क्या लिखना है? उसने पेमेंट कैसे किया है? कैश से। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। पर ₹300 का तो बैड डेट हो गया, तो बाकी की कितनी वैल्यू आपको मिलेगी? ओनली ₹5100। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 5400 माइनस 300। तो आपको याद रहेगा कि मैंने माइनस 5100 कहाँ से लाए। और जो भी आपका लॉस हुआ उसे कहाँ लिखेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट ₹300। अब इसका टोटल करो, 500 प्लस 300 हो गया 5400। दूसरा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। समवन इज पेइंग यू द मनी। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे मैंने कैश अकाउंट लिख दिया। सेकंड, बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो लॉस के लिए कौन सा रूल है? एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड, तो वो भी हमने डेबिट किया। तो दूसरा अकाउंट बचा किसका? राजश्री का, वो हमने कर दिया क्रेडिट। सो दैट वाज रिलेटेड टू डेट 13। डेट 13 के बाद देखो नंबर 14। 14 में देखो, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 12% लोन ऑफ ₹25,000 ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब हमने क्या किया है? हमें पैसों की ज़रूरत थी तो हमने बैंक से लोन ली है। अब बैंक से लोन ली है तो पैसे कहाँ पे आएंगे? बैंक में आएंगे। तो बैंक में अगर पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ईजी एग्जाम्पल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू लोन्स अकाउंट। पर लोन में आपको क्या लिखना है? 12% लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर इसके ऊपर अगर आपको एंट्री करनी हो तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट भी निकालना आना चाहिए। तो इस दैट्स वाई वी आर राइटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट टुगेदर विद दिस। कितने वैल्यू की आपको लोन मिली थी? 25,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। नेक्स्ट वन 14 हो गया। 15 नंबर देखो, goods of ₹2,000 destroyed by fire for which insurance company has admitted the claim of ₹1,500. Realized ₹200 from goods burnt for fire. And what is next? नंबर 14 के बाद 15 में आगे
अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। टोटल गुड्स आपका डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, 2000 रुपीज का। ओके, तो यहां पे मैं उसका थोड़ा सा एक वर्किंग कर देता हूं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। नंबर है इसका 15। फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 रुपीज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सो 2000 का आपका टोटल हो गया। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹1500, तो यहां से माइनस करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे 1500 रुपये। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1500 रुपये देने वाली है। फिर आपने क्या किया, उसमें से भी 500 रुपये तो बचे ना, चलो 2000 में से 1500 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, पर 500 तो बचे। तो 500 का गुड्स आपके पास था, उसको भी आपने बेचने का ट्राई किया, तो उसमें से आपको सेल्स करके, कैश सेल्स कर से मतलब ये जो स्क्रैप था उसको बेच के कितने रुपए मिले, 200 रुपये मिले। तो अभी भी आपका कितना बाकी रह रहा है, 300 रुपये का। तो ये जो है वो क्या है, लॉस ड्यू टू फायर। तो 300 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ। बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, एंट्री में डाल देना है। तो एंट्री नंबर 15 लिखेंगे। सबसे पहले सारी चीजों के जिसके जिसके भी पैसे आपको मिलने वाले हैं वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1500 विल बी गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बाय ₹1500। देन यू हैव सेल द स्क्रैप, तो उसका भी आपको कैश में पैसा मिला होगा, सो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, 200 रुपये आपको मिल रहे हैं ना, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब बाकी का जो लॉस हुआ तो उसे क्या लिखेंगे, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट बाय ₹300 टू विच अकाउंट। अभी हमने ये सेल्स नहीं किया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेज अकाउंट। जैसे कोई भी वे से, ड्राइंग से अगर आपका गुड्स जाता है तो भी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, परचेज अकाउंट क्रेडिट किया था। वैसे ही गुड्स आपका स्क्रैप में चला गया, गुड्स बिगड़ गया, शिप टूट गई और पूरा आपका गुड्स जल गया, बिगड़ गया, पानी में चला गया, लॉस हो गया, सारी चीज़ें आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस करोगे। दैट्स वाई यू आर राइटिंग इट ऑन दी क्रेडिट साइड। टोटल करो इसका 1500 प्लस 200 प्लस 300, व्हाट इज द टोटल, टोटल इज ₹2000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपीज़। नेक्स्ट वन नंबर 16, बहुत अच्छे से नंबर 16 को भी पढ़ते हैं। बोथ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ सन 450 एंड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹550 पेड बाय चेक। अब लाइफ के सामने अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, ड्राइंग। तो यहां पे करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बाय रुपीज हाउ मच, तो इसमें है कितने रुपए हैं, एंट्री नंबर 16 में 450, तो यहां पे मैंने लिख दिया 450। फायर इंश्योरेंस, दिस वन इज रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि अगर बिजनेस में आग लगेगी तो उसका इंश्योरेंस होता है, तो ये बिजनेस के रिलेटेड है, तो ये नॉर्मल टर्म है, तो इसे ड्राइंग नहीं लिखेंगे। 2 अमाउंट इज पेड बाय कैश और चेक, अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो 2 बैंक अकाउंट। अब इन दोनों का टोटल करो, 450 प्लस 550 दैट मीन्स 1000 रुपीज, यहां पे मैंने लिख दिया 1000। एंट्री नंबर 16 खत्म हुई। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 18। जुलाई 18 की एंट्री देखो, निरमा कंपनी गिव 30 नंबर्स ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल विच वॉज सोल्ड फॉर ₹250। मतलब आपको सोप मिले थे 30 नंबर्स में, 30 टोटल सोप मिले थे, फ्री में मिले थे, पर आपने क्या किया, उसको भी सेल करके उससे रियलाइज कर ली है वैल्यू। तो पैसे आ रहे हैं तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 250, और आपने क्या किया है, सेल्स किया है, टू सेल्स अकाउंट बाय ₹250। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि निरमा कंपनी हैज गिवन 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल, तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, इसमें लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें मॉनेटरी गेन्स कुछ भी नहीं हो रहा। और अकाउंट्स में हम कौन सी एंट्री करते हैं, अकाउंट्स में हम सिर्फ वही एंट्री करते हैं जिसकी मनी में वैल्यू मेजर होती है। मनी मेजरमेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 20।
एंट्री नंबर 20, रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। जो हमने बैड डेब्ट यहाँ पे राजश्री की कंसिडर की थी ₹300 में से, उसमें से हमको क्या मिल रहा है, वो हमें पे कर रही है थोड़ा पैसा वापस। तो कितना वापस दे रही है? ₹100 वापस दे रही है। तो चलो ₹100 तो ₹100, बिजनेस में तो पैसे आ रहे हैं। तो अगर पैसे आएंगे तो कहाँ पे लिखोगे? पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया। सो कैश अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच, तो यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू ₹100 टू विच अकाउंट? टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। ओके, कौन सा अकाउंट होगा? बैड डेट रिटर्न अकाउंट। जैसे यहाँ पे बैड डेट थी तो अब ये हमें वापस मिल रही है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एज अ बैड डेट रिटर्न। अब बैड डेट रिटर्न का मतलब क्या होता है? हमने ऐसा सोच लिया था कि ये पैसा देने वाले नहीं है, तो बैड डेट हो गई थी, पर उसने वापस दिया, सो इट्स अ इनकम फॉर द बिजनेस। ऑल इनकम्स आर रिटर्न ऑन विच साइड? ऑन दी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ₹100 आपको यहाँ पे मिल गए। 20 नंबर की एंट्री खत्म हुई। 25 नंबर देखो, जुलाई 25 की एंट्री, एक्सिस बैंक हैज चार्ज लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250। अब ₹250 का उसने क्या किया है? लोन का इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो चार्ज करते हैं, दैट्स मीन्स इट्स एन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत सिंपल है, लोन चार्जेस आर देयर, सो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब वो कहां से चार्ज करेंगे? सिंपल, अपने बैंक अकाउंट में से, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। अब कितने रुपए चार्ज किए हैं उसने? ₹250 चार्ज किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 250, क्योंकि उनका ऑलरेडी अकाउंट है। अकाउंट होता ही है, क्योंकि आप जब लोन लेते हो तो आपके अकाउंट में ही लोन आएगी और वहां से ही वो डेबिट होती है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो क्या आ गया? इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विल बी रिटर्न ऑन विच साइड? ऑन दी डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे लिखा टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, ये यहां पे आ गया। नंबर 28 देखो, पेड ₹2,000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग। यहां पे याद रखना कौन सा वर्ड यूज हुआ है? पर्सनल बिल्डिंग। एंड ₹1,000 फॉर पेंटिंग वर्क फॉर शॉप। ये वाला जो है वो शॉप के रिलेटेड है। तो अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। नंबर 28, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या तो आप शॉप एक्सपेंस लिख सकते हो या तो फिर आप मेंटेनेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 2000, यहाँ पे आ गया आपका 1000। टू विच अकाउंट? यू हैव पेड द अमाउंट इन कैश, यस यू हैव पेड इट इन कैश। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टोटल हो जाएगा आपका ₹3000। 28 नंबर की एंट्री खत्म हुई। लास्ट वन, दैट इज 29, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ऑफ ₹2000 बाय चेक। अगेन, इंटरनेट के लिए आपने क्या किया है? डिपॉजिट में ₹2000 दे दिए हैं। अब पैसे कैसे दिए हैं? चेक से। बहुत सिंपल है, चेक से अगर पैसे देते हो तो बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे जाने वाले हैं। तो अगर डेबिट वॉन्ट कम इज क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो क्रेडिट पैसे गए, तो टू बैंक अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डेबिट में क्या करेंगे? इंटरनेट कनेक्शन तो डलवाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट बाय ₹2000 टू बैंक अकाउंट बाय ₹2000। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज नोट इट डाउन और अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम से पहले एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेना, ये कर लोगे, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला है 11th कॉमर्स में। पर यहाँ पे जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये आपको आ गई तो जो 8 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में जनरल एंट्रीज आएगा, या तो फिर इस चैप्टर के बेसिस पे नया चैप्टर हमारा 5th वाला स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। अगर जनरल एंट्री आती है तो अकाउंटिंग इक्वेशन ईजीली आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like, share and subscribe to the channel.
जय हिंद।